आज मैं आया हूँ पोल्ट्री फार्म पे, जहाँ पे मुर्गी या बॉयलर नहीं पाला जाता, जहाँ पर बटेर पाली जाती है। किसान किस तरीके से कर सकता है इस काम को, किस तरीके से इसमें दिक्कतें आ सकती है उसको, किस तरीके से उसमें प्रॉफिट कमा सकता है, किस तरीके की इसमें बीमारी लग सकती है, किस तरीके से उसे स्ट्रक्चर बनवाना चाहिए अगर कोई करना चाह रहा है तो, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना चाहिए, सारी डिटेल देंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। और कैसे हो भैया? बढ़िया जी भाई। और अपने फार्म का मुझे टूर कराइए और उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। आओ मैं कराता हूँ जी। तो ये मतलब हमारा बटेर का फार्म है जी, जिसमें हमने अभी बटेर के पेरेंट रखे हुए हैं जी जी जी, जो हम अंडों से लेके बच्चे निकालते हैं। अच्छा। ये वो है। तो मुझे ये बताइए, जो इनका देख रेख है, स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे किया गया है, किस तरीके से आप कर रहे हो? इसका देख रेख क्या है, अब हमने ये यहाँ पेरेंट स्टॉक रख रखा, मदर फ्लाक है ये इसका। तो यहाँ से हम इनके अंडे कलेक्ट करेंगे और ले जाके फिर अपने मशीन में लगाते हैं। तो मुझे ये बताइए, जब कोई किसान इसको करना चाह रहा है जिसको पता नहीं है, वो किस तरीके से इस काम को करे, कहाँ से इसका ले, कौन सी इसमें ब्रीड होनी चाहिए जो सबसे बढ़िया है, और इसका जो खाने पीने का सिस्टम है वो किस तरीके से होना चाहिए? इसका अगर जो कोई किसान जो नया फार्मर है अब वो इसकी फार्मिंग करना चाहता है तो वो पहले करे, अपने हिसाब देख ले, अपना सेटअप बना ले, छोटा ही ज्यादा बड़ा नहीं, ऐसे जाली लगा के जिसमें कुत्ता बिल्ली नुकसान ना करे। अच्छा। और एक ब्रूडर रूम होता है इसका, ब्रूडर रूम बनाएगा। अच्छा। ब्रूडर रूम बनाने के बाद में इसका फिर बच्चे को 1 हफ्ते के लिए ब्रूड करना पड़ता है, ब्रूडिंग करनी पड़ती है छोटे बच्चे की। ब्रूडिंग करने के बाद में फिर ये बच्चा पाल सकता है। जो भी नया है, नया किसान है, नया फार्मर है जो इसका काम करना चाह रहा है, छोटे लेवल से करे। अच्छा। ये नहीं मतलब कितने से स्टार्टिंग करे? 500 से 1000 से ऊपर ना डाले। 1000-500 से करेगा तो वो फायदा में, अगर थोड़ा बहुत उसे नुकसान भी होएगा तो वो उसे झेल लेगा। अच्छा। ये नहीं कि एकदम मोटे लालच में आ जाएगा, मोटा पैसा कमाना है, उसके चक्कर में नहीं आए। अच्छा। 1000-500 से स्टार्ट करे। और नया फार्मर है, पहले बिल्कुल नील है वो, तो बच्चा छोटा ना ले कभी भी, 1 दिन का बच्चा कभी भी वो ना ले। अच्छा। अगर 1 दिन का बच्चा लेगा तो उसमें ज्यादातर 70% नुकसान होने के उसे चांस है। अगर मतलब छोटा लिया है उसमें और बड़ा लिया है, उसके बीच में अंतर बताइए। जैसे छोटा होता है उसके लिए तो टेम्परेचर बना के रखना पड़ता है कि भाई इसे 9 डिग्री है तो 9 डिग्री ही चाहिए। हाँ। बड़े में क्या होता है, बड़े में बताइए। बड़ा बच्चा, जैसे आपने छोटा बच्चा लिया, जो 1.5 का बच्चा होता है, इसका बच्चा होता है ज्यादा छोटा। अच्छा। अब ये पक्षी छोटा है तो इसका बच्चा होता है 7 ग्राम का, 8 ग्राम का। बस उसे मेंटेन करना, उसे पालना, उसे ब्रूडिंग करना, वो ज्यादा टेढ़ा काम होता है। तो कितने दिन का, मतलब कितने दिन का बच्चा लेवे फिर अगर कोई किसान करना चाह रहा है? अगर जो आदमी पहले उससे स्टार्ट करना चाह रहा है, जो आदमी कर रहे हैं वो सीख चुके हैं, नुकसान उन्होंने भी करा है अपना। अब क्या है, जो पहला नया फार्मर है जो शुरू करना चाह रहा है, हाँ जी, वो करे कम से कम 10 दिन के बच्चे से। अच्छा। अगर वो 10 दिन के बच्चे से करेगा तो उसे 3 रुपए कम बचेंगे उसमें। जैसे स्टार्टिंग में किसान इसे ले आया, हाँ, अपने फार्म पे ले आया, वो कर रहा है, तो इसमें किस तरीके से वो देख रेख करेगा, किस तरीके से खाना पियाना, मतलब उसका क्या ध्यान रखेगा? खाना पीना मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ब्रूडर होता है इनका। अच्छा। एक गोल गोला बनाते हैं 4x4 का गोल गोला, उसमें बल्ब लगाते हैं 4। अच्छा। बल्ब लगाने के बाद में फिर उसमें नीचे बरूदा बिछाते हैं लकड़ी का, फिर पेपर डालते हैं, पेपर डाल के फिर उसको बच्चा छोड़ा जाता है। बल्ब 4 क्यों लगाया जाए? टेम्परेचर के लिए। अच्छा, जो सो गर्मी बनी रहे, जिससे गर्मी बनती रहे। 4 बल्ब लगाए जाते हैं इसलिए कि अगर ज्यादा टेम्परेचर बनना है तो 1 बल्ब निकाल दो, 2 बल्ब निकाल दो। रात है, रात में वो 4 बल्ब लगा दो। अच्छा। तो रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है बहुत, तो इसलिए रात में हम 4 बल्ब जला देते हैं और दिन में कम कर देते हैं। और मतलब जो बच्चे का खाने का फीड होता है वो भी सेम ही होता है या फिर अलग अलग होता है? जैसे बड़े का अलग, छोटे का अलग? नहीं, बच्चे का जो 0 डे का बच्चा होता है उसे करीब आप 10 से 1 दिन से और 20 दिन तक, कम से कम 10 दिन तक। अच्छा। तो प्री स्टार्टर खिलाओगे तो बच्चा ग्रोथ भी अच्छा करेगा और वो दाना भी 0 साइज का होता है, छोटा होता है, वो उसे खा भी लेता है। इसमें कौन कौन सी ब्रीड होती है और किसान को कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए? देखो, अगर जो भी किसान बच्चा खरीद रहा है तो बच्चा ऐसे देख ले कि जैसे अब हमारे पास अपने बटेर का बच्चा हमने निकाला खुद का। हाँ जी। खुद का निकाला, हम उसी के अंडे लेने लगे। हाँ। तो उसमें बच्चे में ग्रोथ नहीं आती। अच्छा। उसमें ग्रोथ नहीं आती। क्यों? तो इसका एक पेरेंट फ्लॉक आता है कि जो पेरेंट बर्ड बोलते हैं, मदर फ्लॉक। अच्छा। वो इज्जत नगर बरेली से हमें मिलता है। बिल्कुल। वो जितने की ये बड़ी बटेर होती है वो 0 दिन का बच्चा उतने का ही आता है। ठीक है। तो उससे हम बच्चा निकालते हैं, उसका बच्चा ग्रो भी करता है
और मोर्टलिटी भी नहीं होती, उसमें बीमारियों से भी बचा रहता है वो। ठीक है। इसलिए ये देख लें तो जो भी बच्चा लें पेरेंट वर्ड का लें, पेरेंट वर्ड का। लोकल का नहीं लेके जैसे हमने अपने घर में बच्चा पाला उन्हीं के अंडे लेकर निकालने लगे। इसमें मतलब नाम भी होता है कोई बर्ड का या फिर हाँ, ऐसे? इसमें प्रजाति होती है जो हमारे सरकारी संस्था है इज्जत नगर बरेली, उन्होंने हमें बना के दी है। केरी परल है, केरी श्वेता है, केरी उज्जवल है। आपके पास कौन सी है? हमारे पास में ये सारी मिक्स है, इसमें मिक्स है। हाँ। ये जो मैं व्हाइट व्हाइट देख रहा हूँ और ये थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन है, इनके बीच में क्या अंतर है? यही इनकी प्रजाति अलग, ये व्हाइट है, ये केरी श्वेता है। अच्छा। एक उसमें वो रेड वाली है, वो केरी परल है, और एक केरी ब्राउन है, इसमें वो आपने देखोगे व्हाइट और सफेद। और ये केरी उज्जवल है। अच्छा। जो सारी यही कलर है। तो किसान को इनका फीड है जो इन्हें दिया जाता है वो किस तरीके से देना चाहिए? किसान ने इसका फीड है कंपनी का फीड लाया, क्योंकि ये और कुछ नहीं खाती। कंपनी कौन सा? कोई सी भी कंपनी का ले लें, जो कंपनी बनाती है मार्केट में जो फीड मिलता है बॉलर वाला। अच्छा। वो ही फीड ये खाती है। बाकी अपने घर की चीज ये कोई नहीं खाती। खाएगी, भूखी में रहेगी, खाएगी, फिर इसे बीमार होगी और ये मरना चालू कर देगी। यही सब वही फीड चाहिए जो कंपनी बना के देती है। जैसे बॉयलर चिकन में वायरस होता है, बीमारियां होती हैं, इनमें भी होती है? नहीं, इसमें कोई वायरस नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। वैक्सीन फ्री वर्ड है ये, इसमें कोई वैक्सीन नहीं है, नहीं कोई दवा है। जब हम इसकी ब्रूडिंग करते हैं तो इसे कोर्स कराते हैं एंटीबायोटिक का और मल्टीविटामिन का 6 से 7 दिन, बस। उसके बाद में फ्री है। मतलब वैक्सीन की कोई नहीं करनी पड़ती? नहीं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, ये तो शुद्ध है। बिल्कुल शुद्ध है, कोई वैक्सीन नहीं है इसमें, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। जैसे मोर्टेलिटी आ जाती है चिकन के अंदर, इसमें भी है वो? नहीं, मोर्टेलिटी इसमें नहीं आती। अब आप इसकी गौर ही नहीं करोगे, बिल्कुल पानी में भिगो कर रखोगे, खाना पीना अच्छा नहीं दोगे, गंदा खाना पीने दोगे, तो फिर इसमें बीमारी आनी चालू हो जाती है। थोड़ा सा मुझे डीपली बताइए, जैसे आप बता रहे हो खाना पीना गंदा है, पीना गंदा है, तो मतलब किस तरीके से बीमारी आ सकती है इनके अंदर? बीमारी इसमें यही है, अगर आप इसको गंदा खाना दोगे, कोई भी इंसान है गंदा पानी पिएगा, बीमार होएगा, उसके अंदर के सारे सिस्टम खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जो इनका खाना पीना है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। हाँ, हमारा ये पानी का ये डब्बे रखे हमारे ये, अब सुबह भी ये सुबह के टाइम मॉर्निंग में भी धुल के तब रखा जाता है, इवनिंग टाइम में शाम को भी ये भर के दोबारा ताजी होकर तब भर कर रखा जाता है। सुबह शाम इनको चेंज किया जाता है, इनके अंदर अच्छा पानी भरा जाता है जो शुद्ध होता है, शुद्ध पानी एकदम। तो मुझे ये बताइए, जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ ये किस तरीके से बनाना चाहिए किसान को अगर वो करना चाह रहे? स्ट्रक्चर जो इसका फार्म बनाना है हमें, अगर आप बड़ा बना रहे हो तो 30 फीट उसकी चौड़ाई रहनी चाहिए, और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, 20 फीट, 50 फीट, 200 फीट, जितनी भी आपकी गुंजाइश है। चौड़ाई 30 फीट से ना तो ऊपर रखे, ना 30 फीट से कम रखे, और पूरब से पश्चिम की तरफ इसका मुंह होना चाहिए। दोनों तरफ से, पश्चिम से भी बंद और पूरब से भी बंद। नॉर्थ ईस्ट ये दोनों, ये नॉर्थ में और साउथ में ये खुला हुआ रहना चाहिए। यहाँ मतलब ये जो जाली है इधर से इधर खुला हुआ होना चाहिए। खुला हुआ रहना चाहिए, जो इधर से हवा लगे ऐसे और ऐसे निकल जाए। ऐसे क्यों? इससे हवा का रुख होता है ना, इसका हवा हमारे यहाँ ज्यादातर इधर से नॉर्थ से चलती है और साउथ के लिए निकलती है। अगर इसके अंदर हवा रुक जाए तो कुछ दिक्कत हो सकती है? हाँ, फिर इसमें अमोनिया बन जाता है, गैस होती है अमोनिया, जो इनका लीटर होता है, इसमें गैस बनना चालू हो, हाँ, इसमें गैस बनना चालू हो जाती है। तो इसलिए ये इसे नॉर्थ और साउथ बनाया जाता है। अच्छा। तो मुझे सर ये बताइए, जो चिकन होता है और ये है हमारा बटेर, इनके बीच में क्या अंतर होता है? किसान इसे ही क्यों करे और उसे क्यों ना करे? इसमें ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये आपको 200 ग्राम का पक्षी दिखाई दे रहा है। हाँ। इसमें अगर आदमी इसे 1 महीने पालेगा, 1 महीने पालने के बाद जितना बॉलर कमाई देता है 10 रुपए 15 रुपए, उतना ही ये बटेर देती है। अच्छा। और आप 5 बॉलर पालोगे, 1 बॉलर पालोगे, 5 बटेर पलेंगे ये। उसमें आपको दवाई का, गोली का खर्चा ज्यादा है चिकन में जो बॉलर पालते हैं लोग। इसमें दवाई का 0 है, उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा है, मार्केट का रेट है, आज डाउन हो गया, अप हो गया, उसमें किसान को कुछ नहीं बचता। मैंने ज्यादातर बॉलर के फार्म बंद होते देखे हैं। तो इसकी मार्केटिंग कैसी है? इसकी मार्केटिंग अगर आदमी करता है, जो अपने लेवल पे कर रहा है, मार्केट इसकी बढ़िया है। अच्छा। हमें शुरुआत में हमने जब काम स्टार्ट करा था, जब मार्केट नहीं थी, वैसे भी लोग कम खाते थे। अच्छा। अब इसकी मार्केट है। मतलब जो चिकन के अंदर प्रोटीन होता है वो उससे ज्यादा होता है इसके अंदर? इसके बहुत हाई लेवल है, इसको बहुत हाई लेवल का प्रोटीन है। जो आपने सुना होगा, पहले गाँव में बटेरें मिलती थी। हाँ। तो कहते नहीं, अंधे का हाथ बटेर लग गई। बिल्कुल। तो वही इनका है कि बटेर का एक शाही खाना है।
बॉयलर इसके आगे कुछ नहीं है, बॉयलर जीरो है। अच्छा। बॉयलर एक कहते हैं बीमारी का घर है। हाँ वही है, आप जैसे बता रहे हैं कि ये तो बिल्कुल शुद्ध हाँ। है, इनके बीच में कोई सी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो कि चिकन में किया जाता है। नहीं, बॉयलर में क्या है, एक दिन से लेकर जिस दिन तक वो जाता है, हाँ। उस दिन तक वो दवाओं के ही सहारे चलता है। अच्छा। हाँ, अगर उसको दवा नहीं दोगे तो मरना चालू है, इसमें कोई दवा नहीं है। मार्केटिंग की बात कर रहे थे चिकन में, तो चलो छोड़ो, हम चिकन की बात ही नहीं कर रहे, बटेर की बताइए। हम जब इसे स्टार्ट करते हैं कहाँ कहाँ पर इसे सेल कर सकते हैं? देखो, अब तो इसकी एक मार्केट है हमारे यहाँ दिल्ली गाजीपुर में। अच्छा। तो गाजीपुर मंडी में डीलर बैठे हैं, कटर हैं, जो वहाँ लेते हैं वो ले लेते हैं आपका, जितना भी आपके पास होगा वो आपका उठा लेते हैं। हाँ, वहाँ तो गाजीपुर में अगर कोई आदमी ऐसे देख रहा है कि जी हमें तैयार करना है और एक साथ ही उठवा के दे देना है टेंशन फ्री, बल्क में, हाँ, तो वो गाजीपुर वाले हैं, वो ले जाते हैं। हाँ, कहने का मतलब ये एक लास्ट ऑप्शन है, अगर तुम्हारा कहीं सेल नहीं हो रहा तो गाजीपुर मंडी में आप जाके, हाँ, गाजीपुर मंडी में आप बेच दो उसे। नहीं तो आप लोकल में भी अपने वो बना सकते हैं। लोकल में बनाओगे तो आप उसमें 2 पैसे सही कमाओगे। तो ये कितने रुपए का चला जाता है एक? देखो, अगर आप इसे गाजीपुर मंडी में बेचोगे टेंशन फ्री थोक में, अच्छा, तो गाजीपुर मंडी वाले 40 रुपए की, 42 रुपए की, 45 रुपए की मार्केट के हिसाब से ले लेते हैं। अच्छा। और आप अगर इसे अपने रेट पे बेचोगे, जी आ जाइए, अपना करता हुआ बेचोगे, जैसे आप अपनी खुद की मार्केट बनाते हो, तो आप लेके 50 रुपए से 60 रुपए, 70 रुपए तक, 80 रुपए तक, 100 रुपए तक भी जाती है। जैसा ग्राहक वैसा पैसा है। अच्छा। तुम्हें अपने हाथ से बेचनी है, अब कितने की बेचनी है, क्या वो करना, वो आपके हाथ में है। जैसे अभी गर्मी चल रही है और अब सर्दी भी आने वाली है, तो रेट भी इनमें अप डाउन होते रहते हैं या सेम ही रहते हैं? हाँ, ऐसा देखो, अब जैसे सितंबर के बाद में तो ये शादियों में भी जाता है। अच्छा। बल्क में जो इसका मीट है वो शादियों में जाता है। अच्छा। तो जैसे शादी शुरू हो जाएंगी और होटलों में, अब ये हमारा क्या नाम है, ये सावन का माह है, ये खत्म हो जाएगा तो फिर होटलों में जाना चालू हो जाएगा। और सावन के बाद में होटलों से फिर जाता है शादियों में। जैसे शादियों में डिश होती है, चिकन की डिश, मटन की डिश, ऐसे ये होती है बटेर डिश, तो ये उसमें चलता है ज्यादातर। और लोग घर में भी खाने वाले भी लेके जाते हैं। हाँ हाँ। और रेट की बात करें तो बॉयलर का 1 किलो मीट मार्केट में, लोकल मार्केट में कहीं भी जाओगे 150 180 तक मिल जाएगा। अच्छा। और इसका मार्केट में आप जाओगे इसका मीट लेने बटेर का, तो कम से कम आपको 800 रुपए किलो मिलेगा। 800 रुपए किलो मीट इसका मिलेगा दुकान पर कटर के है। अच्छा जी। तो इसमें मतलब जैसे चिकन होता है, चिकन में बॉयलर होता है, हाँ। वो फीड पे लगा रहता है, खत्ता रहता है वेट बढ़ाने के लिए। हाँ, इसमें भी ऐसी सिस्टम है या कुछ अलग है? नहीं, इसमें कोई सिस्टम नहीं है। इसका एक बार पेट भर गया, ये आप खेलता रहेगा, मिट्टी में खेले, पानी पिए, बैठ जाए, लेट जाए। देखो इधर देख रहे, लेट रहे आराम से, ये दाना खा के अपना आराम करने लग जाते हैं। इसका ऐसा कोई वो नहीं है? नहीं, इसका ये नहीं है पूरे दिन लगाई रहे खाने में। हाँ, वो तो चिकन में होता है ऐसे। हाँ, चिकन का है, इसका नहीं है, ये तो खाएगा और अपने सोएगा आराम से। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें वेट बढ़ाने के लिए कुछ ट्रिक नहीं, इसका नहीं, ये दाना इसे नॉर्मल आप दाना देते रहो, इसे वेट बढ़ाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, ये मेडिसिन फ्री है, इसमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है कि जी इसे हमें दवा देनी है, नहीं कोई इंजेक्शन देना, नहीं कोई मेडिसिन, ये अपने आप ही नेचुरली जो दाना खाएगा उसी से वजन बढ़ाता है। तो एक बिगिनर है, उसे क्या फ्रॉड हो सकता है, उसके साथ क्या फ्रॉड हो सकता है इसमें, अगर वो करना चाह रहा है और उसे पता नहीं इसके बारे में? नया आदमी है, नया आदमी, पहले तो उसे ये देखना है कि मैं कितने बच्चे को पाल सकता हूँ, कितना बेच सकता हूँ। आप अपने हिसाब से खरीदे, 1500 से अपना स्टार्ट करें, उसे पालें, मार्केट में देखें, ट्राई करें, बेचें। उसके बाद में आप 10,000 खरीदो या 20,000 खरीदो, वो आपकी हेडेक है। अच्छा। शुरू में अपने छोटे लेवल से काम करें। अच्छा। और बहुत से भाइयों के फोन आते हैं हमारे पास में कि जी हमें बाहर माल मंगवाना है, आउट ऑफ दिल्ली मंगवाना है, कहीं भी स्टेशन पे मंगवाना है। तो भाई इसका बच्चा एक तो होता है छोटा, ट्रांसपोर्ट में होती है दिक्कत। अब हम मुर्गी का बच्चा भेजते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से बढ़िया बच्चा भेज दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है जी। रास्ते में वो मर गया, हमारे यहाँ से तो गया, हमने बढ़िया करके भेज दिया, रास्ते में मर गया। अगर आपको बच्चा लेना है तो कम से कम 10 दिन का बच्चा खरीदे। 10 दिन का बच्चा अगर ट्रांसपोर्ट कराना, 10 दिन से पहले नहीं खरीदे। अगर हो सके तो आके पहले फार्म पे विजिट करें, विजिट करके यहाँ आपने देखें, बच्चे की तसल्ली करें। आप आओगे, हम आपको डब्बे में पैक करा के गाड़ी यहाँ से कराएंगे, और स्टेशन पे हमारे एजेंट है बुक करने वाले। अच्छा। वो अपने साथ ले जाओ और वहीं से बुक करके
आप कहीं भी लेके जा सकते। तो सर मुझे ये बताइए, जैसे मैं ये अंडे देख रहा हूँ नीचे पड़े हुए, मुर्गे के अंडे में, मतलब मुर्गे के अंडे में और इन बटेर के अंडों में क्या अंतर होता है? जैसे वो बड़ा होता है साइज में, ये छोटा है। कहते हैं इनका भी अंडा कंज्यूम किया जा सकता है, मतलब खाया जा सकता है। हाँ, और उसका भी खाया जा सकता है। अब जैसे वो बताते हैं कि मुर्गी जो है खुद से अंडा जनरेट करती है, अपने अंदर वो निकाल देती है। हाँ। इसमें भी ऐसा होता है या ऐसे तो नहीं, मेल और फीमेल आपस में संबंध बना के इस काम को करते हैं? नहीं, देखो ये क्या है, ये कोई भी पक्षी है, मैं बताऊं आपको, पहले तो आपको क्या समझना है कि कोई भी पक्षी है या ये मुर्गी है, तीतर है, बटेर है, कौवा है, कुछ भी है, कबूतर है, वो अंडा ऊपर वाले ने उसका निजाम बनाया, नेचुरली वो अंडा देगा ही। अच्छा। वो कभी नहीं रुकेगा। उस अंडे में से बच्चा जब निकलेगा कि जब उसे मेल क्रॉस करेगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मेल क्रॉस करेगा जब ये अंडा देगी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेल क्रॉस करेगा जब भी अंडा देगी, ऐसा नहीं है। नेचुरली अंडे का इसका निजाम है, वो देगी ही। अच्छा। मगर उस अंडे में से बच्चा जब निकलेगा कि जब मेल उसे क्रॉस करेगा, क्रॉसिंग के बाद अंडे में से बच्चा निकलेगा। तो मतलब इसका अंडा भी खाया जा सकता है? इसका अंडा खाने में, जितने भी हमारे यहाँ अंडे हैं, आपने मार्केट में देखा वो सफेद वाला अंडा, आप इसके अंडे में एक तो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, जी जी, डायबिटीज जी, शुगर जी, ये सारे उनके दवाइयों के काम आता है जी। सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आदमी इसे शुगर वाला भी खा सकता है, बीपी वाला भी खा सकता है, कोलेस्ट्रॉल वाला भी खा सकता है। जीरो कोलेस्ट्रॉल है इसमें, इसके मीट में भी और अंडे में भी। किसान इसमें किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं कि कहते हैं कि ये तो इतना महंगा जा रहा है, क्या सच में मतलब इसमें इतना फायदा है? नहीं, देखो आपने बताया कि जी महंगा जा रहा है। हाँ। एक बात के कई मकसद होते हैं, मतलब एक बात का आप कितने भी निकाल लो क्या ही होते हैं। लोग बोलेगे जी 100 रुपए की बिकती है, बिकती है। हाँ। 100 रुपए की भी बिकती है, मगर जो आदमी नया है ना, वो 100 रुपए की नहीं बेच पाएगा। अच्छा। अब हमारा होटलों में जा रहा है, हम होटलों में 100 रुपए की ड्रेसिंग करके देते हैं, बिकती है हमारी 100 रुपए की, क्योंकि हमें इसमें लंबा टाइम हो गया, हमने जगह बना रखी है। हाँ, अब नया किसान उठ के आएगा, कोई भी है कि जी हमें तो बताया था 100 रुपए की बिक रही है, तो 100 रुपए की बिकती है, 70 की भी बिकती है, 60 की भी बिकती है। और जो नया आदमी है वो ये सोचे कि उसके 40 के और 45 के बीच में बिकनी है, बिकती है को छोड़ दे कि बिकनी है, ये ध्यान रखे बस वो। हाँ। और उसके अंदर अपनी हिम्मत है कि वो अपने प्रोडक्ट को कितना महंगा बेच सकता है। प्रॉफिट का एवरेज अगर मैं बात करूं वो कितना आ जाता है इसमें? इसमें अगर आप 1000 बच्चा पालते हो तो 1000 में इसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1000 रुपए, 10,000 रुपए का 35 दिन के सर्कल में इसका एवरेज है नए आदमी के लिए। अच्छा। अगर वो बच्चे को शुरू से एक दिन से पाले और 35 दिन का कर ले, अच्छा अच्छा अच्छा, तब उसको 10,000 का एवरेज है, उसका 1000 रुपए। मुर्गी जो होती है लेयर फार्मिंग में, और ये बटेर है, इनके बीच में जो अंडे देने की लाइफ है वो कितनी होती है? मतलब कितने दिनों तक ये अंडा दे सकती है? देखो अंडे का सर्कल है इसका कि जब तक ये जीवित रहेगी अंडा आपको देगी। अच्छा। मरते दम तक अंडा देगी। मगर जो कमर्शियल लेवल पे जैसे हम इनकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें इनका जो एवरेज से अंडा लेना है कि जितना ये फीड खा रही है, 20 ग्राम फीड खा के 10 ग्राम का हमें अंडा दे दे डेली का। अच्छा। तो हमारा जो इसका सर्कल है वो है 1 साल का। अच्छा। उसके बाद में अंडा देती है, मगर अंडे कम कर देती है। लाइफ कितनी होती है वैसे? लाइफ की इसकी मान के चलो आप 3 साल, 3.5 4 साल तक आराम से ये चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम इसमें वजन कितना हो जाता है? वजन अगर जो आप मदर फ्लाक देखोगे, इसका पेरेंट का जो पेरेंट स्टॉक है, इसका 400-500 ग्राम तक वजन पहुंच जाता है। किन चीजों को उसको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई उससे मोरलिटी ना फैल जाए? देखो अगर आप बटेर का काम कर रहे हो तो आप अपने थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखो। इसमें वायरस नहीं आता किसी का भी। जैसे आपने देखा होगा बॉयलर फार्म में कि लोग सैनिटाइजर करके रखते हैं, बाहर के को अंदर नहीं जाने देते। हाँ हाँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी के मतलब का पक्षी नहीं है, मैं बताऊं आपको, ये सर्दियों के मतलब का पक्षी है। ये सर्दियों में ज्यादा खुश भी रहता है और सर्दियों में इसकी डिमांड भी ज्यादा रहती है। ये गर्म होता है, मतलब गर्म होता है यहाँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक दूसरी ऐसी वीडियो में जो गजब होगी, इस तरीके से नॉलेज से भरी हुई। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।